आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स के बारे में। देखिए एक्सेल में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इफ और सम इफ्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक डेटाबेस मैंने बनाया है, सीरियल नंबर मैंने लिखा है, सेल्समैन का नाम लिखा है, सिटी लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, सेल्स प्राइस लिखा है और क्वांटिटी लिखा है, टोटल सेल अमाउंट मैंने टाइप किया हो। जैसे आपको ये पता करना हो कि नाम के माध्यम से या सिटी के माध्यम से या प्रोडक्ट के माध्यम से कि कितने कितने रुपए का सेल किया गया है, तो इसके लिए सम इफ फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं। आज की क्लास में दो फार्मूला हम लोग सीखेंगे, एक है आपका सम इफ और एक है आपका सम इफ्स। दोनों में अंतर है। सम इफ का प्रयोग हम पार्टिकुलर किसी डेटा को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे इसमें इतने सारे सेल्समैन का नाम लिखा हुआ है ना, किसी एक सेल्समैन, जैसे आपको ये जानना हो कि राहुल ने टोटल कितने रुपए का सेल किया हुआ, तो राहुल का रिकॉर्ड हम अलग से जानेंगे। या आपको ये जानना हो कि कसिया सिटी में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, तो इसका रिकॉर्ड निकालने के लिए सम इफ फार्मूले का प्रयोग करें। अगर आपको ये जानना हो कि पेन ड्राइव टोटल कितने रुपए का सेल किया गया है, तो इसके लिए प्रोडक्ट के हिसाब से हम सम इफ फार्मूले का प्रयोग करें। तो अगर आपको पर्टिकुलर नाम के माध्यम से जानना हो, प्रोडक्ट के नाम के माध्यम से जानना हो, सिटी के नाम के माध्यम से जानना हो, तो इसके लिए सम इफ फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। और सम इफ्स क्या है, तो सम इफ्स का फार्मूला ये है, सेल्समैन सिटी प्रोडक्ट। जैसे मनीष ने पटना में माउस कितने रुपए का सेल किया, वही आपका पूरा डिटेल आपको इसमें बताएगा, टोटल सेल अमाउंट। मतलब ये तो सिंगल सिंगल क्राइटेरिया है और ये मल्टीपल क्राइटेरिया है, तब जाकर के मल्टीपल के लिए सम इफ्स और सिंगल सिंगल के लिए सम इफ का प्रयोग करें। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे राहुल हैं, इन्होंने देवरिया में पेन ड्राइव सेल किए हैं, कै पीस, 5 पीस, जिसका रेट पर क्वांटिटी का रेट है 450 रुपए। तो अगर हम 5 क्वांटिटी का रेट प्राप्त करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना। इक्वल करेंगे 450 और मल्टीप्लाई 5 और एंटर कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अब इसमें आपको फार्मूला लगा करके चेक करना। जैसे देखिए ये तो डेटाबेस मैंने बनाया, अगर आपसे कोई ये पूछे कि राहुल ने पेन ड्राइव कितने रुपए का सेल किया, तो क्या जवाब देंगे? बोलिए, राहुल ने पेन ड्राइव कितने रुपए का सेल किया? तो देखिए राहुल ने पेन ड्राइव सेल किया है एक तो 2250 रुपए, फिर राहुल ने पेन ड्राइव सेल किया है 1800 रुपए का। तो 2250 ये और प्लस 1800 ये दोनों जुड़ेगा ना, क्योंकि पेन ड्राइव की बात हो रही। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले सेल्समैन के बेस पे बताएंगे, उसके बाद से सिटी के बेस पे और उसके बाद से प्रोडक्ट के बेस पे। तो सबसे पहले तो हम किसी भी, अगर आपको इंप्लाई के नाम से जानना है, सेल्समैन के नाम से जानना है या सिटी के नाम से जानना है, तो किसी भी एक नाम को आप यहां से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर लेंगे। अब चूंकि पेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हमको एक सेल्समैन का ज्ञात हो जाएगा तो उसके आधार पे पूरे सेल्समैन का रिकॉर्ड हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि राकेश ने टोटल कितने रुपए का सेल किया। देखिए राकेश का एक सेल ये है 2000, और भी राकेश का कोई सेल है, एक नीचे है ये 3250, तो 2000 और 3250 कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब चूंकि जानना है क्या, सेल्समैन के आधार पे ना, तो सेल्समैन मतलब ये सिंगल डेटा है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि रेंज, रेंज का मतलब किस क्राइटेरिया को आपने लिया है, तो पूरे सेल्समैन को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। नीचे कॉमा, अब इसके बाद से पूछा जाता है क्राइटेरिया, मतलब किसके हिसाब से देखना चाहते हैं, तो नाम के हिसाब से, यानी कि राकेश के हिसाब से देखना चाहते हैं। पुनः नीचे कॉमा, अगला लिया हुआ है सम रेंज, मतलब किसमें चेक करना चाहते हैं, तो पूरे रेंज में चेक करना चाहते हैं। क्या समझ में आया? यानी कि सेल्समैन, इस सेल्समैन में से केवल आपका राकेश का रिकॉर्ड छांट करके बताएगा कि राकेश ने टोटल कितने रुपए का सेल किया। बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। सही है कि गलत है? हाँ टोटल अमाउंट सही है। अब चलिए ऐसे ही आपको सिटी का निकालना है तो सिटी को कॉपी करना पड़ेगा ना, एक सिटी को आप यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिए।
अब इसमें आपको ये जानना हो कि देवरिया सिटी में टोटल कितने रुपए का सेल किया गया। तो देखिए देवरिया का एक सेल ये दिया रहा 2250, और भी देवरिया का कोई सेल है, ये रहा 46,000, और भी है, और ये 1800। मतलब इन तीनों को क्या करेगा, जोड़ करके तब बता किस सिटी का। अब यहाँ पे मैंने राकेश का बताया है ना, राकेश के जगह पे किरण ले लीजिए, तो किरण का यहाँ पे सेल आपको दिखा देगा। यही फायदा है इससे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है किरण को हटा करके अगर आप यहाँ पे राहुल ले लेते हैं, तो राहुल का रिकॉर्ड बता देगा। ये केवल नाम के हिसाब से बताएगा, इतना समझिए। अब आपको जानना है किसके हिसाब से, सिटी के हिसाब से। इक्वल करिए, सम इफ लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब चूंकि आप किसको सिलेक्शन करें, अब सिटी की बात हो रही है तो पूरे सिटी को सिलेक्शन करेंगे ना। अब नीचे कॉमा, क्राइटेरिया में सिंगल सिटी, पुनः नीचे कॉमा, इसके बाद से पूरे टोटल सेल अमाउंट को हम सिलेक्शन करें। अब आपको ये छांट करके बताएगा कि देवरिया में टोटल कितने रुपए का सेल किया। इसको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, ये बता देगा देवरिया में टोटल कितने रुपए का सेल। चलिए इसको चेक करने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इक्वल करते, देखिए देवरिया का एक सेल दिखा रहा है 2250, 2250 से आप लिख लीजिए, प्लस इसके बाद से 46,000, इसके बाद से, इसके बाद से कितना है 1800। अब एंटर करिए, सही है, 50,000 50 रुपए का सेल हुआ। अब चलिए, अब आपको जानना है प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब माउस टोटल कितने रुपए का सेल किया गया, देख के बताइए। तो माउस का एक सेल ये है 2,000 रुपए का, और एक सेल ये है आपका 2,000 रुपए का, और भी कहीं है, तो 2 और 2 4,000 यहाँ पे आएगा। तो ये कैसे आएगा, तो इक्वल करेंगे, सम इफ यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले पूरे प्रोडक्ट को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से पूरे टोटल सेल अमाउंट को हम सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके। सही है कि गलत है, तो केवल माउस का निकल गया। अब आप यहां से ले लीजिए मेमोरी, तो देखिए मेमोरी का रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे बता देंगे, देखिए मेमोरी का रिकॉर्ड बता देंगे, कोई दिक्कत। तो ये आपका सम इफ रहा। अब सम इफ्स के बारे में आप समझिए। सम इफ्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सेल्समैन है, किसी सिटी में किसी प्रोडक्ट को कितने रुपए का सेल किया, जैसे कोई ऐसा नाम जो 2 बार 3 बार लिखा हो, जैसे राहुल का नाम कई बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। चलिए राहुल ने देवरिया सिटी में पेन ड्राइव कितने रुपए का सेल किया, तो कितने रुपए का सेल हुआ है बताइए। एक तो ये भी देवरिया है और ये भी देवरिया है, तो ये तो 2250 है, और ये आपका 1800 है, टोटल कितना हो जाएगा। देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम इफ्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 क्राइटेरिया आपको एक साथ दिया, नाम के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, और प्रोडक्ट के हिसाब से। इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन। अब चूंकि सम रेंज की बात हो रही है, इसमें तो हम लास्ट में सिलेक्शन करते थे ना, इसमें आपको पहले सिलेक्शन करना है, नीचे कॉमा करना है। इसके बाद से पहला क्राइटेरिया क्या है, सेल्समैन का है ना, तो पूरे सेल्समैन को सिलेक्शन करना है, नीचे कॉमा। किस सेल्समैन का देखना है, राहुल को सिलेक्शन कर लीजिए, नीचे कॉमा। अब इसके बाद से सेकंड क्या है, सिटी, तो पूरे सिटी को ले लेंगे, नीचे कॉमा। इसके बाद से सिंगल सिटी, रुक जाइए थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा इसमें हम स्पेस ले लेते हैं। इक्वल करेंगे, सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले सम रेंज यानी कि टोटल सेल अमाउंट, नीचे कॉमा करेंगे, पूरे सेल्समैन को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, सिंगल सेल्समैन, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से पूरा सिटी, नीचे कॉमा, इसके बाद से सिंगल सिटी, नीचे कॉमा, पूरा प्रोडक्ट, कॉमा, इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। सही है कि गलत है। अब चलिए, तो ये केवल राहुल का रिकॉर्ड निकला। अब कोई ऐसा जो 2 जगह सेल किया हो इसके अलावा, राकेश, राकेश का रिकॉर्ड 2 जगह दिखा रहा है, लेकिन देखिए सिटी अलग अलग है, तब नहीं बताया। हाँ सिटी एक होना चाहिए, क्योंकि 3 क्राइटेरिया एक साथ दिया जा रहा है ना। तो जैसे किसका है, और मनीष का है, मनीष ने क्या सेल किया, रामकोला में क्या सेल किया, रामकोला में क्या सेल किया,
चलिए माउस लिखेंगे तो माउस का रिकॉर्ड बताएगा, सीपीयू लिखेंगे तो सीपीयू का रिकॉर्ड बताएगा। मनीष ने रामकोला में माउस सेल किया है क्या? सीपीयू है, तो यहाँ पे सीपीयू लिखना पड़ेगा तब तो रिकॉर्ड बताएगा। सही है कि गलत है? तो अगर एक बार आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो दोबारा बस आप आसानी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग सिटी लिखना पड़ेगा यहाँ। हाँ, यहाँ पे जो सिटी होगा वही सिटी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे हमको पटरौना में देखना हो माउस का रिकॉर्ड, यहाँ पे मैंने माउस लिख लिया, तो माउस कस्या में तो सेल हुआ नहीं है, पटरौना में हुआ है ना, तो यहाँ पे पटरौना लिख लीजिए। पटरौना का रिकॉर्ड माउस के माध्यम से बता देगा, देखिए। हाँ, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मैंने अलग अलग निकालना बताया और यहाँ पे मैंने तीनों एक बार मैंने निकालना बताया। यही आपका समीप और समीप का फार्मूला है। लिख लीजिए फार्मूला।